नीतीश बाबू का आइडिया काम करने लगा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अक्सर कुछ ऐसा कर बैठ जाते हैं जिसको लेकर के चर्चा खूब होती है। बिहार में हाल फिलहाल में ही जातीय जनगणना का रिपोर्ट पेश किया गया है और इन आंकड़ों के आने के बाद से हालांकि चर्चाएं खूब हो रही हैं। राजनीतिक रूप से इसके क्या मायने हैं और क्या फ़ायदे होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन आंकड़ों को लेकर के सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार के इस आइडिया को और इस हिम्मत को कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर के कई तरह की बातें भी सामने आ रही है, कई तरह की शिकायतें भी हैं, कई लोग इससे नाराज़ भी हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ कांग्रेस ने नीतीश कुमार के इस आइडिया को सुपर हिट बताया है। बिहार सरकार ने राज्य के भीतर जातीय गणना करा करके इसके आंकड़े जो हैं हाल फिलहाल में पेश किए हैं और इन आंकड़ों के आधार पर अब राजनीति भी होने लगी है और आने वाले 2024 के ताने बाने भी बुने जाने लगे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार INDIA गठबंधन बनाने में अपनी भूमिका निभाए। उसके बाद से जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बिहार में जातीय गणना करा दी। इस जातीय गणना के रिपोर्ट के मुताबिक 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़े अधिक जो हैं अनुसूचित जाति हैं, वहीं 1.68% अनुसूचित जनजाति हैं। इसके साथ साथ बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा है। इनमें 27% अन्य पिछड़ा वर्ग, 36% पिछड़ा वर्ग, यानी कि OBC की कुल संख्या 63% है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 21% से ज़्यादा है। तो वहीं एक और वर्ग है सामान्य वर्ग, जिसकी संख्या जो है वो बिहार के जनसंख्या में 15.52% है। अब इसके बाद योजनाएं और रणनीतियां बननी शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार के इस आइडिया को एक्सेप्ट किया है। इस आइडिया को लेकर के जहां एक तरफ बिहार में चर्चाएं चल रही हैं, वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने अपने राज्य में जातिगत गणना कराने के लिए और आंकड़ों को सार्वजनिक करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो आइडिया है वो काफ़ी बेहतर है। नीतीश कुमार ने 3.5 साल से जातिगत गणना करवाने की जिद पकड़ रखी थी और अंततः उन्होंने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव विधानसभा और विधान परिषद में पास करा लिया था। इसके लिए आपको पता है कि कई दलों को लेकर के, सर्वदलीय टीम को लेकर के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी पहुंचे थे। उसके बाद वहां से जब क्लीन चिट नहीं मिला तो नीतीश कुमार ने बिहार में ही इसको कराने का फैसला किया और बिहार में अब ये जातीय गणना हो चुकी है और इसके रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में जातिगत गणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक रूप से आ गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जातिगत सर्वे का डेटा रिलीज करने पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने की बात भी कही गई थी। लेकिन इन सारी बातों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अब राजस्थान सरकार यानी कांग्रेस की सरकार भी जातीय गणना कराने के लिए तैयार हो गई है। तो वहीं ये दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी है। यहाँ तक कि आने वाले 2024 में यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो देश भर में जातीय जनगणना कराएंगे, ये भी कहा जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681